अध्याय 2 पवित्र जीवन की भूमि। कश्मीर का राज्यपाल चनरध्वज समस्त विश्व में यह प्रसारित करना चाहता था कि उसकी राजधानी में नीलकंठ प्रकट हुए थे, न कि तक्षशिला, करचक या लोथल के सीमांत नगरों में, बल्कि उसके अपने श्रीनगर में। किंतु मेहलुआ की राजधानी अर्थात देवताओं के निवास स्थल देवगिरी से संदेशवाहक पक्षी ने तत्काल ही आगमन कर लिया था। आदेश अत्यंत ही स्पष्ट था। जब तक कि सम्राट नीलकंठ को स्वयं नहीं देख लेते, उनके आगमन के इस समाचार को गुप्त रखा जाए। चनरध्वज को आदेश मिला कि वह मार्गदर्शकों के साथ नीलकंठ को देवगिरी तक पहुंचवाने की कार्यवाही तत्काल करें। इसके साथ ही शिव को भी पौराणिक कथा सुनाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट नीलकंठ को उपयुक्त समय में इसके संबंध में बताएंगे। संदेश में ये शब्द कहे गए थे। शिव को इस यात्रा के बारे में बताने का सौभाग्य चनरध्वज को प्राप्त हुआ, किंतु शिव सहज अनुगामी मनोवृत्ति में नहीं था। जब से वह गवर्नर के आलीशान महल में विलासितापूर्ण निवास कर रहा था, तभी से वह अपने आसपास रहने वाले प्रत्येक महलोवासी की इस अचानक भक्ति से हैरान था। और यह भी विचित्र बात थी कि श्रीनगर के मात्र अति विशिष्ट व्यक्ति को ही उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। हे प्रभु, हम लोग आपकी हमारी राजधानी देवगिरी तक मार्गदर्शन करेंगे। वह यहाँ से लगभग 1 सप्ताह की दूरी पर स्थित है। चनरध्वज अपने विशाल काया एवं मांसल शरीर को जितना झुका सकता था, उतना झुकाते हुए बड़ी कठिनाई से कुछ वर्षों पूर्व की एक अन्य निराशाजनक मनोक्षिप्त महिला की प्रार्थना की याद उसे सताने लगी, तो वह चुप्पी के आगोश में समा गया। तुम्हारा प्रारब्ध इन विशाल पर्वतों से भी विशाल है। यह सब बकवास है। मैं किसी प्रारब्ध का पात्र नहीं हूँ। यदि इन लोगों को मेरे पापों का पता होता तो ये तत्क्षण ही ये सब बंद कर देते। शिव ने ऐसा मन ही मन सोचा और भद्र से कहा, भद्र, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। शिव अपने मित्र के साथ डल झील के किनारे राजसी बाग में बैठा हुआ था। उसका मित्र उसकी बगल में बैठकर बड़ी ही सावधानी से गांजे को चिलम में भर रहा था। जब भद्र जान फूंकने के लिए आग जलाने वाली तीली को चिलम के पास ले जा रहा था, तो शिव ने अपने धैर्य को खो दिया। यह तुम्हारे बोलने के लिए इशारा था बेवकूफ? नहीं, दरअसल यह मेरे लिए इशारा था कि मैं आपको चिलम दे दूं। शिव, तुम मुझे परामर्श क्यों नहीं देते? शिव ने व्यथित होकर पूछा। हम लोग अभी भी वही पुराने मित्र हैं, जिन्होंने कभी भी बिना एक दूसरे से विचार विमर्श किए कोई काम नहीं किया। भद्र मुस्कुराया। नहीं, अब हम नहीं हैं। अब आप हमारे मुखिया हैं। कबीले वाले आपके निर्णयों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और उनके लिए प्राण भी दे सकते हैं। यह किसी व्यक्ति के प्रभाव से भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है। हम लोग पकड़ते वालों की तरह नहीं हैं, जहां परिषद के सबसे मुखर वक्ता की बात उनके मुखिया को भी सुननी पड़ती है। हम गुण वालों के मध्य केवल हमारे प्रमुख की बुद्धिमत्ता ही सर्वोत्तम है। यही हमारी परंपरा है। शिव ने रोष में भौहें चढ़ाकर कहा, कुछ परंपराएं तोड़ी भी तो जा सकती है ना। भद्र ने चुप्पी साधे रखी। अपने हाथ आगे बढ़ाकर शिव ने झपटकर भद्र से चिलम ले ली। उसने गहरा कश लिया ताकि गांजे की दानशीलता का प्रभाव उसके शरीर में प्रभावी हो सके। मैंने नीलकंठ की पौराणिक कथा के बारे में केवल एक पंक्ति सुनी है, भद्र ने कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि मेहलुआ बहुत ही गहरे संकट में है और केवल नीलकंठ ही उसे इस संकट से उबार सकते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई संकट दिखाई ही नहीं पड़ता है। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से तो चल रहा है। यदि वे सही में संकट देखना चाहते हैं ना, तो इन्हें हमें अपने देश ले जाना चाहिए। भद्र हल्के से मुस्कुराया और बोला, लेकिन यह नीले गले वाली क्या बात है, जिसके कारण उन्हें ऐसा विश्वास है कि आप इन्हें संकट से उबार सकते हैं? काश मुझे पता होता। ये लोग हमसे बहुत ही अधिक विकसित हैं और इसके बावजूद ये लोग मेरी पूजा कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई भगवान हूँ, केवल इस धन्य नीले गले के कारण। चाहे जो भी कहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी औषधियाँ जादुई है। क्या आपने महसूस किया है कि मेरे पीछे का कुबड़ थोड़ा कम हो गया है? हाँ, ऐसा लगता तो है। इनके वैद्य सचमुच ही गुणी हैं। आपको पता है, इनके वैद्यों को ब्राह्मण कहा जाता है, जैसे आयुर्वेदी। शिव ने भद्र को चिलम वापस देते हुए पूछा। हाँ, लेकिन ब्राह्मण केवल लोगों को रोगों से छुटकारा ही नहीं दिलाते, वे शिक्षक, वकील, पुजारी भी होता है।
बल्कि यूं कहा जाए कि वे सभी प्रकार के बुद्धिजीवी व्यवसाय में होते हैं, यानी कि प्रतिभावान लोग लगते हैं ये। नाक सिकुड़ते हुए शिव ने कहा, इतना ही नहीं है, भद्र ने गहरा कश लेने के मध्य में कहा, इनके पास विशिष्टता की अवधारणा है और इसीलिए ब्राह्मणों के अतिरिक्त एक ऐसा समूह है जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, जो योद्धा और शिक्षक होते हैं। यहाँ तक कि इनकी औरतें भी क्षत्रिय हो सकती हैं। क्या वाकई ये लोग सेना में औरतों को रखने की अनुमति देते हैं? वैसे देखने पर क्षत्रिय औरतें कम ही दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हाँ, ये लोग औरतों को सेना में रखने की अनुमति देते हैं। ओहो, इसीलिए इसमें चकित होने वाली कोई बात नहीं है कि ये लोग गहरे संकट में हैं। दोनों मित्र मेलवा वासियों की इस विचित्र प्रथा पर दिल खोलकर हंसे। अपनी कहानी जारी रखने से पहले भद्र ने एक और कश लिया और कहा, और इसके बाद आते हैं वैश्य, जो कारीगर, व्यापारी और उद्योग से जुड़े लोग होते हैं, और अंत में आते हैं शूद्र, जो किसान और मजदूर होते हैं। और एक और बात अजीब है। अजीब बात यह है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति का काम नहीं कर सकते। जरा रुकना, शिव ने भद्र को मध्य में ही रोकते हुए पूछा। इसका मतलब यह है कि चूंकि तुम योद्धा हो तो तुम्हें बाजार में व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी? जी हाँ। ये तो बड़ी बेवकूफी है। तुम मेरा गांजा कैसे ला पाओगे? आखिरकार यही तो एक वस्तु है जिसके लिए तुम उपयोगी हो। यह कहकर शिव भद्र के मजाक भरे मुक्के से बचने के लिए एक और झुक गया। ठीक है, आराम से। वह हंसा और उसने हाथ बढ़ाकर भद्र से चिलम ले लिया और एक गहरा कश खींचा। हम लोग वो सब बातें कर रहे हैं जो एक बात जो छोड़कर हमें करनी चाहिए, उसी बात को छोड़कर हम बाकी सारी बातें कर रहे हैं। शिव एक बार फिर से गंभीर हो गया। इनके तरीके सही में विचित्र है, लेकिन मुझे अब क्या करना चाहिए? अब क्या करने की सोच रहे हैं? शिव ने दूर उस बाग में अपनी दृष्टि घुमाई, जैसे कोने में खिले गुलाब के फूल को देख रहा हो। मैं एक बार फिर से भागना नहीं चाहता। क्या? भद्र ने शिव की उस संतप्त फुसफुसाहट वाले स्वर को न सुनने के कारण पूछा। मैंने कहा, शिव ने दोबारा थोड़े उच्च स्वर में बोलकर कहा, कि मैं दोबारा भागने के अपराध बोध को सहन नहीं कर पाऊंगा। वह आपका दोष नहीं था। हाँ, ये मेरा ही दोष था। भद्र चुप्पी लगा गया। उसके बाद कुछ भी नहीं था जो कहा जा सकता था। अपनी आंखों को ढकते हुए शिव ने गहरी सांस लेते हुए पुनः दोहराया, हाँ, वह मेरा ही दोष था। भद्र ने अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी ही नम्रता से दबाया ताकि वह दुखदायी क्षण निकल जाए। शिव ने अपना मुंह उसकी ओर घुमाकर पूछा, मैं सलाह मांग रहा हूँ मेरे दोस्त, मुझे क्या करना चाहिए? यदि इन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है तो मैं इससे मुकर नहीं सकता हूँ। साथ ही मैं अपने कबीले को अपने भरोसे पर रहने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं क्या करूँ? भद्र शिव के कंधे को लगातार पकड़े हुए था। उसने एक गहरी सांस ली। वह इस प्रश्न का उत्तर पा चुका था। वह उत्तर उसके मित्र शिव के लिए तो उचित हो सकता था, लेकिन क्या वह उत्तर उस शिव के लिए उचित था जो एक नेता था, प्रमुख था? इस बारे में आपको ही सोचना है शिव, यही परंपरा है। तुम भाड़ में जाओ। शिव ने चिलम भद्र की ओर उछाल दिया और वहां से तीव्रता से निकल गया। अगला दृश्य। इसके कुछ दिनों के बाद ही शिव, नंदी और 3 सैनिकों के एक छोटे काफिले को श्रीनगर छोड़ना था। छोटे दल का अर्थ था कि वे उस क्षेत्र से शीघ्रता से निकल जाएंगे और जितना जल्दी हो सके देवगिरी तक पहुंच जाएंगे। राज्यपाल चनरध्वज इस बारे में चिंतित था कि शिव को जल्द से जल्द सम्राट द्वारा नीलकंठ के रूप में स्वीकृत कर लिया जाए। वह चाहता था कि इतिहास में ईश्वर को ढूंढने वाले के रूप में उसका नाम सदा के लिए अमर हो जाए। सम्राट के लिए शिव को प्रस्तुत करने योग्य बनाया गया। उनके सिर के बालों में तेल लगाकर नरम करके उन्हें संवारा गया। उसके हष्ट-पुष्ट शरीर के श्रृंगार के लिए तरह तरह के कपड़े, आकर्षक कुंडल, हार और अन्य आभूषणों को लाया गया। उसके श्वेत वर्णीय मुख को विशिष्ट आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से रगड़ रगड़ कर साफ किया गया ताकि वर्षों से मृत एवं मुरझाई त्वचा को दीप्तिमान बनाया जा सके। सूती कपड़े से बना एक गुलूबंद बनवाया गया ताकि उनके दीप्तिमान कंठ को ढका जा सके। उसके ऊपर मोतियों के अनेक दाने जड़े गए ताकि वह गुलूबंद मेहलवा वासियों के परंपरागत हार की तरह लगने लगे।
जिन्हें वे धार्मिक अवसरों पर धारण करते थे। वह गुलूबंद उसके गले को आवश्यक गर्माहट भी प्रदान कर रहा था। मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा, शिव ने भद्र की माताजी को आलिंगनबद्ध करते हुए कहा। वह इस बात पर भी चकित था कि मौसी का लंगड़ाना अब बहुत ही कम दिखाई देने लगा था। इनकी औषधियां वास्तव में जादूई है। जैसे ही दुखी भद्र ने उसकी ओर देखा तो शिव ने फुसफुसाकर कहा, कबीले वालों का ध्यान रखना, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम प्रभारी हो। भद्र चकित होकर एक कदम पीछे चला गया। शिव, आपको ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ। मुझे ऐसा अवश्य करना चाहिए मूर्ख, और ऐसा करने का कारण यह है कि तुम मुझसे भी अधिक योग्य हो। भद्र ने आगे बढ़कर शिव को गले लगा लिया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसका मित्र उसकी आंखों के आंसू देख ले। नहीं शिव, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो, शिव ने कहा तो भद्र दुखी मन से मुस्कुराने लगा। मुझे नहीं लगता कि गुण कबीले वालों पर यहाँ कोई संकट होगा, कम से कम उतना तो नहीं होगा जितना कैलाश पर्वत पर हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सहायता की आवश्यकता है तो बिना झिझक के आयुर्वती के पास जाना। जब हमारे कबीले वाले बीमार हो गए थे तो मैंने उन्हें समीप से देखा है। उसने हम लोगों को बचाने में अत्यधिक निष्ठा का परिचय दिया था। वह हमारे विश्वास करने योग्य है। भद्र ने सहमति में सिर हिलाया, शिव को पुनः आलिंगनबद्ध किया और कमरे से बाहर चला गया। अगला दृश्य। आयुर्वती ने बड़ी विनम्रता से द्वार खटखटाया और पूछा, मैं अंदर आ सकती हूँ प्रभु? 7 दिनों पहले उस घटना के घटित होने के बाद आज पहली बार वह शिव के सामने आई थी। उसके लिए यह अवधि एक युग बीत जाने के समान थी। यद्यपि पूर्व की भांति ही वह आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी, तथापि उसके स्वरूप में कुछ अभिन्नता अवश्य दिखाई दे रही थी। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा जान पड़ रहा था जैसे कि उसे किसी दिव्य शक्ति ने स्पर्श कर लिया हो। आइए आयुर्वती, और कृपया ये प्रभु आदि कहना छोड़ दीजिए। मैं अभी वही असभ्य प्रवासी हूँ जिससे आपकी भेंट कुछ दिनों पहले हुई थी। उस टिप्पणी के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु, वैसा कहना मेरी गलती थी और उसके लिए आप जो भी दंड मुझे देना चाहे मुझे स्वीकार्य है। यह आपको क्या हो गया है? मैं आपको सच बताने के लिए क्यों दंड दूंगा? क्यों इस अर्थहीन नीले गले में वह सब कुछ परिवर्तित हो जाना चाहिए? आप इसका कारण अवश्य जान जाएंगे प्रभु। अपना सिर झुकाए हुए आयुर्वती ने फुसफुसाहट भरे स्वर में कहा, हमने सदियों आपके आने की प्रतीक्षा की है। सदियों? कृपया कर उस पवित्र झील के नाम पर मुझे बताइए, लेकिन क्यों? वह मैं क्या कर सकता हूँ जो आप लोग जैसे सक्षम लोग नहीं कर सकते? सम्राट आपको बता देंगे प्रभु। आपको संतुष्ट करने के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि आपके कबीले वालों में से जो भी कुछ मैंने सुना है उससे तो यही कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति नीलकंठ बनने के सुपात्र है तो वह केवल आप ही हैं। मेरे कबीले वालों से मुझे याद आया कि मैंने उनसे कहा है कि यदि उन्हें कभी भी किसी भी सहायता की आवश्यकता होती है तो वे आपसे अनुरोध कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप ना नहीं करेंगी। उन्हें किसी प्रकार की सहायता प्रदान करना मेरे लिए गर्व की बात होगी प्रभु। यह कहते हुए भारतीय पारंपरिक तरीके से उन्हें सम्मान देने के लिए वह झुकी। अधिकतर भिलवावासी द्वारा दिए जाने वाले इस प्रकार के भाव अभिनयों को स्वीकार करने में शिव ने लगभग आत्मसमर्पण कर दिया था, किंतु जब आयुर्वती झुकी तो शिव तत्काल ही पीछे हट गया। ये क्या तमाशा कर रही है आप आयुर्वती? अत्यंत ही भयभीत शिव ने पूछा। आप एक वैद्य हैं, जीवन देने वाले। मेरे पांव को स्पर्श कर मुझे इस प्रकार दुविधा में न डालें। आयुर्वती ने सिर उठाकर शिव को देखा। उसकी आंखें आदर और भक्ति से दीप्तिमान हो रही थी। यही वे व्यक्ति है जो निश्चित रूप से नीलकंठ होने के योग्य है, उसने ऐसा मन ही मन सोचा। अगला दृश्य। नंदी ने शिव के कमरे में एक केसरिया रंग के कपड़े के साथ प्रवेश किया, जिस पर प्रत्येक इंच पर राम राम नाम लिखा हुआ था। उसने शिव से अनुरोध किया कि वे इस कंधे के ऊपर धारण कर ले। शिव ने जैसे ही उसे पहना, नंदी ने देवगिरी की सुरक्षित यात्रा के लिए मंत्र पढ़ते हुए बुदबुदाकर एक छोटी सी प्रार्थना की। हमारे अशुभ बाहर प्रतीक्षारत है प्रभु, जब भी आप कहे हमें अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। नंदी ने कहा। नंदी,
बुरी तरह से खींचते हुए शिव ने कहा, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरा नाम शिव है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ ना कि प्रभु। नहीं नहीं प्रभु, लंबी सांस भरते हुए नंदी ने कहा, आप नीलकंठ है, आप ईश्वर है, मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ। शिव ने झुंझलाहट में अपनी आंखें तरेरी, अपनी गर्दन को धीरे से इनकार की मुद्रा में घुमाया और द्वार की ओर मुड़कर कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, क्या हम अभी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। अवश्य प्रभु। वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि 3 अश्वारोही सैनिक धैर्य से प्रतीक्षारत थे और उनके बगल में 3 और भी अश्व बंधे हुए थे। एक शिव के लिए, एक नंदी के लिए और एक रसद आदि के लिए नियत किए गए थे। सुव्यवस्थित महलुआ साम्राज्य में सभी प्रमुख यात्रा मार्गों पर विश्राम स्थल एवं रसद आदि के भंडारण की व्यवस्था थी। यदि किसी यात्री के पास एक दिन की भी सामग्री होती और उसके पास महलुआ के सिक्के होते तो वह ताजे रसद आदि खरीद कर अपनी यात्रा महीनों तक कर सकता था। नंदी के अश्व को एक छोटी वेदिका के पास बांधा गया था। उस वेदिका में दूसरी ओर से सीढ़ियां बनी हुई थी। स्पष्ट रूप से यह थुलथुल मोटे अश्वारोहियों के लिए बहुत ही उत्तम संरचनात्मक व्यवस्था थी, जिनके लिए अश्वों पर चढ़ना पहाड़ चढ़ने के समान होता था। शिव ने नंदी के उस वृहद आकार को देखा, उसके बाद उसने उस दुर्भाग्यशाली अश्व को देखा और उसके बाद पुनः नंदी की ओर मुड़कर देखा। क्या मेलुआ में पशुओं के विरुद्ध अत्याचार के लिए कोई विधान नहीं है? अत्यधिक गंभीर भाव से शिव ने पूछा। जी हाँ, ऐसे विधान है प्रभु, बहुत ही कड़े विधान है। मेलुआ में सभी प्राणियों का जीवन अमूल्य है। वास्तव में इसके लिए बहुत ही कड़े मार्गदर्शक नियम हैं कि कब और कैसे जीव हत्या की जा सकती है। और सहसा नंदी ने बोलना बंद कर दिया। शिव ने मजाक ने अंततः नंदी की व्यंग्योक्ति समझने की धीमी क्षमता में छिद्र ही कर दिया। शिव ने जोर से नंदी की पीठ पर थपकी मारी तो दोनों की हंसी एक साथ फूट पड़ी। अगला दृश्य। शिव के सवारी वाले दल ने झेलम नदी की धारा का अनुगमन किया, जिसने गर्जना करने वाले शोर का दामन पुनः थाम लिया था जब वह निचले हिमालय की ओर चलने लगी थी। जब वह एक बार फिर से उस अत्यंत ही सुंदर मैदानी भाग में पहुंची तो उस हलचल करने वाली नदी ने शांत स्वरूप धारण कर लिया था और अत्यंत ही सुगमता से बहने लगी थी। वह इतनी सुगम हो चली थी कि इस दल के सदस्य एक यात्री जलयान से उस पार कर बृहतेशपुरम नामक नगर में पहुंच गए। उसके बाद से वे एक सड़क मार्ग से साम्राज्य के उत्तरी विस्तार के हृदय पंजाब के रास्ते से होते हुए पूर्व की दिशा में गए। पंजाब 5 नदियों वाला प्रांत था। ये नदियां थी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। 4 नदियों ने मिलकर आकांक्षा की कि वे सर्वश्रेष्ठ सिंधु का दामन थाम ले, जो पश्चिम में सुदूर तक बहती चली गई थी। पंजाब के उस शानदार मैदानों पर घुमावदार यात्राओं के बाद वह इसे असाधारण रूप से सफल कर रही थी। सिंधु ने भी उस विशाल समुद्र को आलिंगन बंद करते हुए अपना आराम और आवश्यक राहत प्राप्त कर लिया था। यद्यपि अभी भी समुद्र के अंतिम गंतव्य के रहस्य का पर्दा ढला हुआ था कि आखिरकार उसका विस्तार कहाँ तक था। यह राम क्या है? अपने केसरिया रंग के कपड़े के प्रत्येक इंच पर उस शब्द को देखने के बाद शिव ने जानना चाहा। शिव एवं नंदी के साथी 3 सैनिक एक निश्चित दूरी बनाकर उनके साथ चल रहे थे। वे इतनी दूरी पर चल रहे थे कि उनके मध्य होने वाली बातों को ना सुन सके, किंतु वह दूरी इतनी निकट अवश्य थी कि यदि कोई आपात स्थिति आती है तो तत्काल ही उनकी सुरक्षा में सक्षम हो सके। यह उनके महलुआ की सेवा नियमावलियों के अनुरूप था। भगवान श्री राम वो सम्राट थे जिन्होंने हमारी जीवन शैली की स्थापना की थी। प्रभु, नंदी ने उत्तर दिया, वे लगभग 1200 साल पहले हुए थे। उन्होंने हमारी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की स्थापना की, हमारे नियम, हमारे विचार पद्धतियों सब की। उनका शासन राम राज्य या राम का शासन के नाम से जाना जाता है। अपने समस्त नागरिकों के लिए एक आदर्श जीवन की स्थापना के लिए कैसे एक साम्राज्य को प्रशासन करना चाहिए, उसके लिए राम राज्य शब्द एक स्वर्णिम मानक की तरह माना जाता है। मेलुआ अभी भी उन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित होकर चल रहा है। जय श्री राम। वे अवश्य ही अद्भुत मानव रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इस धरती पर ही स्वर्ग की स्थापना कर दी है। शिव ने जब ऐसा कहा तो वह कदापि झूठ नहीं बोल रहा था।
सचमुच में ही उसका मानना यह था कि अगर कोई स्वर्ग है, तो वो मेलुआ से बहुत अधिक भिन्न नहीं रहा होगा। लगभग स्वर्गिक निपुणता के आधिक्य की यही भूमि थी। यह साम्राज्य स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध एवं न्याय संगत विधियों से शासित था। सम्राट सहित प्रत्येक नागरिक जिसके अधीनस्थ थे, साम्राज्य की जनसंख्या लगभग 80 लाख थी और बिना अपवाद के उस पूरी की पूरी जनसंख्या के खाने पीने और रहने की उत्कृष्ट व्यवस्था भी वहां थी। वे स्वस्थ और साधन संपन्न थे। लोगों का औसत ज्ञान असाधारण रूप से बहुत ही अधिक था। वे तनिक गंभीर किस्म के लोग थे, किंतु हमेशा ही विनम्र और सभ्य थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह त्रुटि रहित समाज था, जहाँ सबको अपनी भूमिका का पता था और वे अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे थे। वे अपने कर्तव्यों के पालन में न केवल सचेत थे, बल्कि अत्यधिक ग्रस्त भी थे। एक साधारण सच से शिव का सामना हुआ। यदि समस्त समाज अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत था, तो किसी को भी अपने अधिकार के लिए लड़ने झगड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा किसी और के कर्तव्यों के कारण अपने आप ही हो जाएगी। भगवान श्री राम सचमुच ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। नंदी के उद्घोष के साथ शिव ने भी भगवान श्री राम के सम्मान में अपना स्वर मिलाया। जय श्री राम।